द करेज टू बी डिसलाइक्ड पुस्तक, जिसे इचिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा ने लिखा है, के सिद्धांतों को राम की जिंदगी में विभिन्न स्थितियों से जोड़कर समझाया गया है। अध्याय 1 कार्यों का विभाजन, द सेपरेशन ऑफ टास्क्स। मतलब, इस अध्याय में यह बताया गया है कि दूसरों के कार्यों में दखल न देना और खुद के कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना आवश्यक है। राम का सपना हमेशा से इंजीनियर बनने का था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने क्योंकि उनके परिवार में यह परंपरा थी। शुरुआत में राम ने अपने पिता के दबाव में आकर डॉक्टर बनने का फैसला किया, लेकिन वह इससे खुश नहीं था। एक दिन राम के पिता को अचानक एक बीमारी हो जाती है और राम को डॉक्टर के रूप में उनका इलाज करना होता है। यह अनुभव राम को एक नया दृष्टिकोण देता है। वह समझता है कि यदि वह अपने जीवन के फैसले खुद नहीं करेगा तो हमेशा तनाव और असंतोष का सामना करेगा। वह अपने पिता से कहता है कि वह इंजीनियर बनेगा क्योंकि वही उसकी असली पसंद है। पिता शुरू में नाराज होते हैं, लेकिन फिर वह राम के आत्मविश्वास और परिपक्वता को समझते हैं। राम का जीवन बदल जाता है और वह अब अपने निर्णयों पर गर्व करता है। अध्याय 2 नापसंद किए जाने का साहस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मतलब, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और फैसलों के लिए साहस दिखाना चाहिए, भले ही लोग हमें न पसंद करें। राम को संगीत में गहरी रुचि थी, लेकिन उसके दोस्त और परिवार इसे समय की बर्बादी मानते थे। वह हमेशा अपनी पसंद को छिपाता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे जज करें। लेकिन एक दिन एक संगीत प्रतियोगिता होती है और राम का मित्र उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी करता है। राम को बहुत डर लगता है, लेकिन वह प्रतियोगिता में भाग लेता है। वहां उसे एक पुराने दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि असल में उसकी पसंद में छिपी हुई एक विशेष कला है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। प्रतियोगिता में वह भले ही न जीतता हो, लेकिन उसकी आवाज और आत्मविश्वास ने उसे एक नए स्तर की पहचान दिलाई। अब राम अपनी पसंद से खुश रहता है और लोगों की नापसंदी से बेपरवाह होकर अपनी संगीत यात्रा जारी रखता है। अध्याय 3 आत्मस्वीकृति का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब, यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपनी पूरी तरह से स्वीकृति करनी चाहिए क्योंकि यही असली खुशी का मार्ग है। राम हमेशा अपने शरीर के आकार को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। उसे लगता था कि वह दूसरों से कम है क्योंकि वह अपने दोस्तों की तरह फिट नहीं था। एक दिन वह अपने एक पुराने दोस्त के साथ जिम जाता है और वहां वह समझता है कि हर किसी का शरीर अलग होता है और खुद को स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब राम का दोस्त एक दिन अचानक उसे जिम में छोड़कर चला जाता है। राम अकेला रह जाता है और जिम में एक नए दोस्त से मिलता है जो उसकी शारीरिक कमजोरी का मजाक उड़ाता है। पहले राम बुरा महसूस करता है, लेकिन फिर उसे यह एहसास होता है कि उसकी असली शक्ति उसकी मानसिक ताकत है और उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी खुद को स्वीकार करना होगा। इस अनुभव के बाद राम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूपों में अपनी असलियत को अपनाता है, जिससे उसकी आत्मस्वीकृति बढ़ती है और उसका आत्मविश्वास भी। अध्याय 4 हीनता का बोध, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब, यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हमारी सफलता का रास्ता हम अपनी विशेषताओं को पहचानकर बनाते हैं। राम हमेशा अपने सहकर्मियों से कम महसूस करता था क्योंकि उसे लगता था कि वे ज्यादा स्मार्ट और अनुभवी हैं। एक दिन उसकी टीम को एक मुश्किल प्रोजेक्ट सौंपा गया और राम को टीम का नेतृत्व करना पड़ा। उसने पहले तो पीछे हटने का सोचा, लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास अलग दृष्टिकोण है।
राम ने अपनी टीम को एक नया तरीका सुझाया और यह तरीका प्रोजेक्ट को सफल बनाने में कारगर साबित हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब राम को बाद में पता चला कि उसकी टीम ने जानबूझकर उसे नेतृत्व का अवसर दिया था ताकि वह खुद को साबित कर सके। इसने राम को यह समझाया कि हीनता का बोध केवल मानसिक स्थिति है और वह अपनी क्षमता के बारे में सही सोच रखता था। अध्याय 5 जीवन का उद्देश्य, द मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब, यह अध्याय बताता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और सकारात्मक संबंध बनाना है। राम हमेशा अपनी जिंदगी में सफलता और पैसे के पीछे दौड़ता रहा। एक दिन एक गरीब परिवार के साथ समय बिताने के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह चैरिटी के काम में शामिल होता है और गरीब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लेता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब राम को एक दिन उस परिवार से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उनका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है और यह सब राम की मदद की वजह से हो सका। इसने राम को यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य पैसे कमाने से कहीं ज्यादा गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने में है। अध्याय 6 चुनाव की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस। मतलब, हम अपने जीवन के घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने का चुनाव हमेशा करते हैं। राम को उसकी सास से लगातार आलोचनाएं मिलती थीं और यह उसे मानसिक रूप से परेशान करता था। पहले वह हर बार गुस्से में आ जाता था, लेकिन फिर उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। एक दिन उसकी सास ने फिर से उसे आलोचना की, लेकिन इस बार राम ने शांत रहकर अपनी सीमा निर्धारित की। ट्विस्ट तब आया जब उसकी सास ने अचानक उसे बताया कि उसकी आलोचनाओं के पीछे केवल वह देखना चाहती थी कि राम अपने फैसले में कितना मजबूत है। यह सुनकर राम को एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकता है और अब उसने खुद को उसकी आलोचनाओं से न प्रभावित होने की ताकत दी। अध्याय 7 बदलाव का साहस, द करेज टू चेंज। मतलब, इस अध्याय में बताया गया है कि बदलाव के लिए साहस चाहिए, लेकिन इस साहस से हम अपने जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। राम एक ऐसी नौकरी में था जो उसे संतुष्ट नहीं करती थी, लेकिन वह डरता था कि बदलाव से उसे कठिनाइयां होंगी। एक दिन उसकी कंपनी में अचानक छंटनी होती है और राम की नौकरी चली जाती है। अब उसे अपनी स्थिति पर सोचने का समय मिलता है। वह यह तय करता है कि उसे नया करियर शुरू करना चाहिए और वह शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाता है। ट्विस्ट तब आता है जब वह अपने पुराने ऑफिस में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आता है और देखता है कि उसकी पुरानी नौकरी से जुड़े लोग अब भी उस बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं जिसने राम के जीवन को नया मोड़ दिया। राम अब पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है और यह बदलाव उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक बन जाता है। इन अध्यायों के माध्यम से राम ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए द करेज टू बी डिसलाइक्ड की शिक्षाओं को अपनाया। हर अध्याय में ट्विस्ट ने राम को नई दिशा दी और उसे साहस और आत्मविश्वास से जीवन जीने का तरीका सिखाया।